चीजों की शुरुआत भले ही स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है, लेकिन आगे चलकर वो एक बड़ी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती हैं, जिसमें आई प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी बन सकती है, जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। और आज उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हैं डॉक्टर शिल्पा एन, जो कि एक आई सर्जन है, पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, डायरेक्टर कंसल्टेंट है आस्था सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल बेंगलुरु में। डॉक्टर शिल्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एंड डॉक्टर शिल्पा, आज हम ग्लूकोमा के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें ये बताइए, व्हाट इज ग्लूकोमा? Glaucoma is nothing but a set of eye disorders which are related to eye pressure. So once the eye pressure is altered or it most commonly increases, then it leads on to optic nerve damage. जो eye nerve damage होते हैं ना, वो then progressively it leads on to damage of the field of vision and progressively to total loss of vision. ओके, टोटल लॉस ऑफ विजन। तो सर मैम, जो आपने बताया कि आई प्रेशर से ये जुड़ा है, और कौन कौन से कॉजेज हैं, रीजंस हैं जिस वजह से ग्लूकोमा होता है, और कौन सी उम्र में इसकी शुरुआत होती है? जनरली ये 40 इयर्स के बाद में होता है, और आफ्टर 60 इट इज मच मोर कॉमन। With family history of glaucoma, anybody in the family had glaucoma, or anybody has diabetes, hypertension, migraine, thyroid problems, all these people are at risk of having glaucoma. Okay. So it is not a causative factor, one-to-one causation, but these are the risk factors. और the people who have high minus powers like myopia बोलते हैं, बड़ा बड़ा मोटे चश्मा पहनते हैं, तो उनको भी ग्लूकोमा होने के चांसेस ज्यादा रहता है। अच्छा मैम, जब भी आपने बोला जैसे ग्लूकोमा है, इन अ वे दिस इज ब्लाइंडनेस, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, तो आई एम श्योर सबसे पहला जो लक्षण, एक रेड फ्लैग है, वो क्या है? हमारे जितने व्यूअर्स हैं, यंग भी हैं, 50 प्लस भी हैं, किसी के घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो आप सबको ये बताइए कि पहला कौन सा रेड फ्लैग है जिसे इग्नोर ना करें और तुरंत एक आई सर्जन को दिखाएं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं होता है ये डिसीज में, तो इट इज 90% असिम्टोमेटिक। जो भी एक विजन लॉस की जैसे नहीं आते हैं पेशेंट, तो वो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं या कुछ और प्रॉब्लम से आते हैं, तभी जाके हम कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप करते हैं, तो प्रेशर, रेटिना सब देखते हैं, तो 85 to 90% it gets detected this way. So अभी कैसे उसको डिटेक्ट करना है बोले तो आपको you have to be cautious that anybody has glaucoma, anybody has diabetes, so get yourself checked up every year with your consultant ophthalmologist. So then they will tell you whether you have or not. तो आप ये कह रही हैं कि जिसको डायबिटीज है वो ग्लूकोमा का एक हाई रिस्क पेशेंट हो जाता है? Yes, exactly. Diabetes, BP, hypertension. Yes. तो यानी कि ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं ग्लूकोमा के लिए, जिसे हम हिंदी में काला मोतिया भी कहते हैं, और ऑफ कोर्स इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। अच्छा, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्लूकोमा के भी कुछ प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? Glaucoma also there are basically two types of glaucoma. One is we call it as angle closure glaucoma or open angle glaucoma. ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, तो इसलिए I mean not to go into much detail. जी. तो the treatment more or less is the same for both the types of glaucoma, and it can occur in any age. दो 60 years or 40 years के बाद में होने का चांसेस ज्यादा रहता है, but even younger patients also can have glaucoma. अच्छा, और मैं अभी ये पढ़ रही थी आपका इंटरव्यू करने से पहले कि भारत में लगभग 60 मिलियन लोगों को ग्लूकोमा रहता है या रहने की संभावना रहती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब बीमारी अगर बड़ी है तो उसका उपचार यानी कि उसका ट्रीटमेंट भी हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट ये होता है तो रिवर्सिबल है, और अगर एडवांस स्टेज में होता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या सर्जरी है, क्या करना होता है, आप सबको बताइए एक बार। एग्जैक्टली बोले तो ये इरिवर्सिबली है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, तो उसको अगर रोकना है या प्रिवेंट करना है तो अर्लीस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस
जो पहले पकड़ते हैं ना उसको अगर हम ट्रीटमेंट करते रहेंगे, एंड इट इज लाइक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये कुछ महीने के लिए या कुछ साल के लिए ट्रीटमेंट ले और बंद हो गया ना, ऐसे नहीं रहता है. So it is like with you, like diabetes, hypertension is with us. So glaucoma will be with you. It has to be monitored, controlled, and prevention of blindness for the lifetime. Okay. तो इसके लिए तो मैम आपके we have medical treatment. अच्छा. We have surgical treatment. We have laser treatments. At different types and at different stages of the disease, we have all the different treatments. Basically, into 3 types of treatments: medical, laser, and surgical. And ma'am, all those patients who unfortunately come to you in the last stage of glaucoma, तो अब अगर वो irreversible है तो क्या उसका कोई समाधान नहीं है? क्या सर्जरी के जरिए 50% तक भी उसे रिवर्स किया जा सकता है? कोई solution? As a glaucoma consultant for last 15 years, I believe even if 5% of vision has to be restored or saved, it is definitely useful vision. So ऐसा नहीं है कि okay 5% बचा है, 10% बचा है, you ignore it. No, that will be a useful vision for him to take care of his own activities. Right. So even the advanced stages, we can do surgeries, but there is some amount of risk which the doctor will explain to you, and that you have to consider, because otherwise also the patient is going to lose vision. So why not take some risk and preserve the existing vision? Very true. And मैम आपके हिसाब से ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग करते हैं? क्या वो अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाते नहीं है, समय पर जांच नहीं कराते? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे ग्लूकोमा लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट होता है? और आप कुछ हमें टिप्स बताइए कि इस बीमारी से बचा जा सके. Actually, I should say it is not the patient's fault, because patient doesn't give any symptoms. बट वंस वो डिटेक्ट होता है, हम ट्रीटमेंट बताते हैं, जब वो ट्रीटमेंट सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज इन द अर्ली स्टेजेस प्रैक्टिकली दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो डॉक्टर कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसे नहीं. तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन करके उसको प्रेशर मेंटेन करते रहना है, और दैट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द डॉक्टर साइड आल्सो टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द डिसीज. तो जब वो अंडरस्टैंड करते हैं तो वो मेडिसिन को स्टिक ऑन करते हैं और फॉलो अप रेगुलरली आते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट है, रेगुलर यूसेज एंड रेगुलर फॉलो अप. ऐसे नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिकल या लेजर या सर्जरी 100% ग्लोकोमा लाइफ टाइम क्योर कर जाए, नहीं. इवन इफ वी डू अ सर्जरी, द पेशेंट हैज टू कम बैक फॉर रेगुलर फॉलो अप, जस्ट टू इंश्योर दैट द प्रेशर्स अभी ठीक है, स्टेबल है ग्लोकोमा, तो वो हम पीरियोडिकली चेक करते रहना. अच्छा मैम, ऑन एन एवरेज आप सबको अपना आई चेकअप कितने ड्यूरेशन में रेकमेंड करती हैं? बिकॉज लोग इग्नोर करते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं. तो आपके हिसाब से क्या मतलब मंथली होना चाहिए, एनुअली होना चाहिए अपने आई? जनरली एज पे डिसाइड कर रहा है, डिपेंड करता है. आफ्टर 40 यूजुअली अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ओनली रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं, सब ठीक है, तो एवरी 2 years इट्स इनफ. सो if the patient has family history of glaucoma or somebody has diabetes, hypertension, then every year they have to get it checked after 40. So after 50, mandatorily if they have glaucoma or any risk factors, every year is a must. And if they have glaucoma like mild to moderate, then 4 to 5 months or at least biannually, 6 monthly once. So the treatment and the follow-up depends on the age and the severity of the disease. So mild to moderate disease है तो every 6 months or at least twice a year. And if it is moderate to severe, then every 4 to 5 months. And if it is severe, then every 3 to 4 months. Okay, so thank you so much, ma'am. आप हमारे जी मानी हेल्थ शो में जुड़ी. एंड ग्लूकोमा को हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है. और कहीं ना कहीं जैसे मैम ने ये भी बताया कि यस ये एसिम्प्टोमेटिक है, बट फ्रीक्वेंट चेकअप से यस कुछ कंट्रोल तो जरूर किया जा सकता है. सो थैंक यू डॉक्टर शिल्पा, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में आई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला. थैंक यू. थैंक यू वन एंड ऑल. सो ये थी और लास्ट पंच लाइन और वन इम्पोर्टेंट थिंग इज, I would say, don't let this sneaky of sight rob your beautiful vision for your entire life. Very well said, and I'm sure Dr. Shilpa की बात को सब गौर करेंगे और
सीरियसली लेंगे। अगर घर में किसी को ग्लूकोमा है या फिर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज शेयर फीडबैक, या फिर अगर आप किसी और विषय पर भी चर्चा देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। मीनवाइल मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर जी मनी हेल्थ शो।